ऑल कश्मीर कमर्शियल बेस्ड ऐप ड्राइवर्स की जो इस वक्त एक एसोसिएशन है यहाँ पे, उनकी एक देरीना मांग रही है कि जो एग्रीगेटर्स हैं वो पिछले कई सालों से यहाँ पर धांधलियाँ कर रहे हैं। भले ही फिर वो सर्ज का टाइम हो, भले ही फिर पैसेंजर उठाने का टाइम हो या इन ड्राइवर्स को पैसेंजर देने का टाइम हो। आपको बताएं इस वक्त हमारे साथ तमाम ये ड्राइवर हजरात मौजूद है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। आप पहले अपना परिचय दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है। मेरा प्रोफेशन ड्राइवर है, एज अ कैब ड्राइवर। हम टैक्सी सर्विस ऑपरेट करते हैं श्रीनगर में एग्रीगेटर्स के द्वारा पिछले 3-4-5 सालों से। और हमने देखा तनवीर, इससे पहले भी पिछले साल की भी अगर बात करें तब भी आपका इशू रहा था, रिजॉल्व नहीं हुआ। एग्रीगेटर्स कहीं ना कहीं धांधलियां कर रहे हैं और अब आप लोगों ने डिसाइड किया कि चक्का जाम करेंगे। जी, हमारा अभी वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले हम पहले स्टेप पे ही आए हैं। हमें आज 5 साल हुए, आपको भी ये पता है और भी जितने भी न्यूज़ एडिटर हैं सबको ये पता है। पिछले 5 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं। हाई अथॉरिटी नीचे से 0 से A से Z तक हम गए हैं। हर किसी अथॉरिटी के पास गए हम, हाई अथॉरिटी के पास भी गए हम। सारी प्रॉब्लम्स हमने उनको A to Z बोली हैं और सब ने कहा है कि हम करेंगे ये सॉल्व, बट सॉल्व नहीं हुई अभी तक। और ये एग्रीगेटर्स का जो ये माफिया है 5 सालों से बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें हम दबे हुए हैं, पिसे जा रहे हैं। और जो 5 साल पहले रेट थी, आज वो रेट्स नहीं है। आज उससे भी बदतर इन लोगों ने हमारे साथ किया है। अपना कमीशन ये 15% ये बराबर लेते हैं। अगर पिछले साल 200 रेट था, आज उन लोगों ने 120-30 किया है और 15% कमीशन ये लोग बराबर ले रहे हैं, जबकि इनको कमीशन भी कम करना चाहिए था। तो ये 5 सालों से हम बहुत सफ़र में आए हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। इनको बोल बोल के हम थक चुके हैं। हर किसी जगह हमने चीखा चिल्लाया है, बट कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। जबकि इवन की एग्रीगेटर्स ने हमें ये भी कहा है हम सबको पैसा दे रहे हैं, अब सब ऊपर से नीचे तक हम पैसा दे रहे हैं, जो करना है कर लो। कोई टस से मस नहीं हो रहा है। अब आज हम मजबूर हो गए हैं, हमने ये हार्श कदम लिया है। अगर ये सब अभी कैब ड्राइवर्स हैं, कोई यूनियन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम सब कैब ड्राइवर्स ने ये स्टेप लिया है कि जब तक हमारी रेट्स नहीं सही हो जाएंगी, जब तक हमारा राइट सही नहीं हो जाएगा, तब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे, तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। इंशाल्लाह हमारा जो ये रेट्स का मसला है ये हल होना चाहिए 5 या 6 दिनों में। अगर ये लोग, इनको हम सीधा ये कह रहे हैं, अगर ये लोग ये नहीं करेंगे, रेट्स ठीक नहीं करेंगे, जेन्युइन फेयर नहीं रखेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये कस्टमर को ज्यादा फेयर रखे, कस्टमर को ऊपर रखे और ड्राइवर को नीचे रखे, ये दोनों को पैरेलल मोड पे रखे जेन्युइन तरीके से, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। 5 साल से ये अपना माफिया चला रहे हैं। अब हम इनको आपके माध्यम से ये कह रहे हैं, अगर इसके बाद हमने वो स्टेप ले लिया, उसका जिम्मेदार यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका जिम्मेदार खुद ये एग्रीगेटर होगा, हम नहीं। क्योंकि हमें ये मजबूर किया जा रहा है, 5 सालों से हम चला रहे हैं, आपको भी ये पता है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर 6 दिनों के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व इन लोगों ने नहीं की तो हमारी सारी गाड़ी ऑन रोड आ जाएंगी और उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका जिम्मेदार ये खुद ये एग्रीगेटर्स है। क्योंकि मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, हम थक चुके हैं बोल बोल के। आप नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम वासिफ है। और वासिफ, आप भी कैब ड्राइवर ही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी एक कैब ड्राइवर ही हूँ और डे टू डे हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो एग्रीगेटर्स की तरफ से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें कि हमारा जो कमीशन है 15% लगता है प्लस GST। और हमारा जो रेट है वो मतलब अगर हम रिक्शा को कंपेयर करेंगे 30 to 35 रुपीज़ वेरिएशन आता है। बस कम आता है? हाँ, हमारा कम आता है। और इस सिलसिले में अब हमने तो सुना कि इसका इशू क्या है, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। आप लोगों की किसी से बात हुई हो एडमिनिस्ट्रेशन से? अब तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है यहाँ पर, या RTO से या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, या आपकी तरफ से कोई ऐसा शख्स गया हो, आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन गई हो उनके पास ये इशू लेके? हाँ, हमारी जो यहाँ पे यूनियन है JK रेडियो टैक्सी, वो अभी तक मुतालबा कर रही थी सरकार से, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो जब रिस्पॉन्ड नहीं आया तो हम सब ड्राइवर्स मजबूर हो गए एक स्ट्राइक देने के लिए। इसमें किसी भी यूनियन का कोई ये नहीं है कि हम सब ड्राइवर मिलके अपने हक के लिए उठे हैं अभी। और ये बताइए कि अभी आने वाले दिनों में, जैसा अभी आपके सहयोगी भी कह रहे थे कि कोई नज़रसानी नहीं हुई, किसी ने बात नहीं की, तो सुनने में आ रहा है कि आप लोग चक्का जाम भी करेंगे? बिल्कुल, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी, डिमांड्स नहीं है, हमारा बेसिकली हक है। अगर हम सुबह घर से निकलते हैं, कमाने के लिए निकलते हैं, तो अगर हम गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं तो कम से कम 300 रुपये अगर हम राइड ढूंढेंगे ना, उसमें पेट्रोल ही जाता है हमारा। अगर राइड नहीं मिलेगी तो हमारा ये समझते 600-700 रुपये गाड़ी का खर्चा आएगा, अगर गाड़ी बैठी भी रहेगी घर पे।
तो कम से कम 1000-1500 तो बंदा कमाना चाहिए गाड़ी पे। अगर 12 लाख की गाड़ी ली है, कम से कम 1500 तो कमाना चाहिए। तो बाकी सब ड्राइवर भी इसी के साथ है। अगर हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी और हम चक्का जाम भी कर सकते हैं इसके बाद। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से ये आप देख पा रहे होंगे तमाम जो यहाँ पर ड्राइवर हजरात आज जमा हुए हैं। ये ऑल कश्मीर कमर्शियल ऐप बेस्ड ड्राइवर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की तरफ से यहाँ जमा हुए हैं और ये क्लियरली कह रहे हैं कि एग्रीगेटर्स जो हैं पिछले कई साल से वो धांधलियां कर रहे हैं और जिसके चलते हुए इनको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। भले ही जब टैक्सीज में सर्ज का टाइम हो, वो सर्ज का एक्स्ट्रा पैसा भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है और वही कहीं ना कहीं एग्रीगेटर्स की तरफ से धांधलियां हो रही है। अब ये लोगों की यही डिमांड है कि आने वाले वक्त में अगर इनके इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो आप देखेंगे महज अगले 5 दिन के अंदर यहाँ पर पूरा चक्का जाम हो जाएगा। चक्का जाम यानी कि ऐप बेस्ड एप्स जितनी भी हैं आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि हम जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट सामने नहीं आया। अब ये देखना होगा कि आने वाले 1 हफ्ते में अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई उसके बाद ये क्या स्टेप लेंगे। जैसा आपने खुद भी सुना, इन्होंने कहा कि हम चक्का जाम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।